हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज बेटा हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में 99.9% तक देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की आवश्यकता है, जानना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन कितना आसान होने वाला है और पूरी तरीके से हमको कैसे समझ में आएगा, तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की आवश्यकता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं समांतर श्रेणी से संबंधित, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित, वो क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं और पेपर के लिए 2025 में जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फिर देखिए, आपके पास में जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योग s1, s2 और s3 है तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3s2 माइनस s1। अब जरा आप बात को समझो। एक समांतर श्रेणी है जिनके n पदों का योग s1 है, 2n पदों का योग s2 है, 3n पदों का योग s3 है, ये उसने कहा। और साथ में ये कहा तब सिद्ध कीजिए, इतने इतने का योगफल क्रमशः इतना है, तब सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3s2 माइनस s1 इतना होगा। देखो, s1 का मतलब है, s1 कह रहा है कि n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकालते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, पदों की संख्या n है, तो n पदों का योगफल इतना आ जाएगा, ये कि s1 का मान। अब s2 कितना दे रखा, 2n बटे 2 प्लस 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। 2n पदों का योगफल s2 है, तो जहां जहां n आया वहां वहां 2n लिख दिया हमने, तो 2n पदों का योगफल हो गया। फिर s3 बराबर 3n बटे 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्वेश्चन ने कहा कि s1 पदों का योगफल इतना, 2n पदों का योगफल s2 है, 3n पदों का योगफल s3 है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है s3 बराबर 2 s2 माइनस s1 इतना आना चाहिए, यानी 3n पदों का जो योगफल है 3 है, s3 बराबर 3 s2 माइनस s1 इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम s2 माइनस s1 निकाल लेते हैं, उसमें 3 का गुणा करा देते हैं, s3 के बराबर आ जाना चाहिए उसे। बस इतना ही तो है, सिद्ध हो जाएगा। देखो, हम निकालेंगे s2 माइनस s1 का मान। s2 का मान है 2n माइनस 2 2n अपॉन 2 प्लस 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस s1 का मान है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बाई 2 से n बाई 2 कॉमन ले लो, n बाई 2 यहां पर है, n बाई 2 यहां पर है, पूरे निकल आया। यहां बचा 2 का अंदर करा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 है, प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a, पूरा करना है माइनस का, और माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2n माइनस 1 है और यहां पर n माइनस 1 इंटू डी है, इसमें डी है, इसमें डी है,
डी ले लेते हैं हम कॉमन, मान लीजिए कि डी नहीं है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4n माइनस 2 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, और डी दोनों से कॉमन है। n/2 2a प्लस 4n में से 1n चला गया, 3n बचा, और 2 में से 1 चला गया, माइनस 1 बचा, इंटू डी। यह आया S2 माइनस S1 का मान। सो के चले आ रहे हैं, S2 माइनस S1 का मान। अगर हम 3 S2 माइनस S1 निकालें, फिर ये मत कहना बाद में कि 3 कहां से आ गया। 3 S2 माइनस S1 यानी S2 माइनस S1 का जो मान निकाला है उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। 3S2 माइनस S1 बराबर, ये वैल्यू काहे की है, देखो ऊपर S3 की। S3 बराबर है 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो आ गया S3 बराबर 3S2 माइनस S1। यहां हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या चाहिए, क्या है, चाहिए क्या है अपने को, S3 बराबर 3S2 माइनस S1। तो S3 का तो कुछ नहीं निकाल सकते, S3 का तो मान अपने पास में है, और जब S3 का मान है तो S2 माइनस S1 ही निकाल लो, बस खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, हरी बत्ती जल्दी देखिए। अगला जो क्वेश्चन है 29वां, वो क्या कह रहा है, S1 S2 और S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, जिनका प्रथम पद 1 और सर्वांतर क्रमशः अलग अलग है। 3 श्रेणियां हैं, समांतर श्रेणी, और उनमें से प्रत्येक का प्रथम पद 1 है, सर्वांतर तीनों के अलग हैं। पहली श्रेणी का सर्वांतर 1 है, दूसरी श्रेणी का सर्वांतर 2 है, तीसरी श्रेणी का सर्वांतर 3। पदों का योगफल S1 S2 S3 है, n पदों का योगफल। तब उसने कहा सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2 होगा। कहने का मतलब यह है कि जो S1 है वो n पदों का योगफल है, जिनमें से देखो 3 समांतर श्रेणी है, ठीक है। प्रत्येक में प्रथम पद a है, प्रथम पद तीनों श्रेणी का, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, तीनों का प्रथम पद a है। सर्वांतर क्रमशः पहली श्रेणी का 1 है, दूसरी श्रेणी का 2 है, तीसरी श्रेणी का 3। तब उसने कहा है कि S1 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n पदों का योगफल। तो S1 बराबर आएगा n/2 2a, a का मान प्रथम पद सबका 1 है, क्वेश्चन ने कहा है कि 1 है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहली श्रेणी सर्वांतर 1 है। S1 बराबर n/2 2 एकम 2 प्लस n माइनस 1, तो S1 बराबर कितना निकलेगा, n/2 अंदर n प्लस 1, n प्लस 1, दो में से एक गया तो एक बचा। अब उसने कहा S2 का मान, ये भी n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल है, ठीक है भाई, n पदों का योगफल ये भी हो गया। लेकिन इसमें प्रथम पद कितना था, प्रथम पद भाई एक ही है सबका, 2 गुणा 1। सर्वांतर कितना था, दूसरी श्रेणी है, 2 है सर्वांतर। S2 बराबर n/2 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो n माइनस 1 में, 2n माइनस 2
n/2 2n और 2 से ये 2 कैंसिल हो ही गए। फाइनली यहाँ क्या बचा n², क्योंकि ये 2 से ये 2 फिर कैंसिल हो गए। n इंटू n बराबर n²। अब S3 ये भी n पदों का योगफल है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S3 बराबर n/2, प्रथम पद इसका भी 1 है, प्रत्येक में प्रथम पद। सर्वांतर इसका 3 है। S3 बराबर n/2 आ जाएगा, 2 प्लस 3n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। S3 बराबर n/2 3n माइनस 1, 3n माइनस 1। S1 निकल आया हमारे पास में, ये रहा S2, ये रहा S3, ये रहा। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? जैसे इसको किया था, S1 और S3 को जोड़ लो तो S2 का जितना मान आया है उसका दुगना आ जाएगा। S2 कितना आया? n², तो 2n² आ जाएगा। किसका मान? S1 प्लस S3 का। बात हो जाएगी खत्म। यहां पे ले लेते हैं S1 प्लस S3 की वैल्यू। S1 आया n/2 n प्लस 1 धन, S3 आया n/2 3n माइनस 1। n/2 दोनों में है, n/2 बाहर करो, अंदर बचेगा n प्लस 1 और यहां बचेगा 3n माइनस 1। S1 प्लस S3 बराबर 3n प्लस n, क्या हो गया? 4n, 1 से 1 कैंसिल, तो S1 प्लस S3 बराबर 2 से 2 कैंसिल, n का n से मल्टीप्लाई हुआ, इतना आ गया। इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणा n², लिख सकते हैं ना, 2 गुणा n²। n² का मान किसका है? S2 का, तो यहाँ n² हटा के S2 लिख सकते हैं। तो S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये हो गया प्रूव्ड। इतना ही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कर लीजिए नोट, फिर और बता देते हैं। एक सवाल और बचा है, 2 तुम लोगों के वाले हैं वो भी बता रहे हैं, जल्दी करिए नोट।